अस्सलाम वालेकुम। इसरार चंद व्यूज़ पर एक नए व्लॉग के साथ। आज के इस व्लॉग में हम थोड़ा सा जनवरी 2024 को रिकैप करते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए और इसके साथ साथ जो है हम जो पिछले 1-2 दिन में डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज होने वाली कुछ अहम जो है डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। पहले शुरू में थोड़ा सा जनवरी को देख लेते हैं। जनवरी की शुरुआत आपके सामने, जैसे कि आपने देखा 100 साल रिकॉर्ड सर्दी के टूट गए और इंतहाई एक जो है नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी हुई, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल हॉलीडेज़ 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई। और इसके अलावा अगर हम देखें जनवरी में तो सियासत से हट के अगर देखें तो क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक और वाइट वॉश हुआ। 3-0 से पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ हारा और पिछले 30-40 सालों से जो भी कप्तान हो, अगर हम देखें तो इसमें टीम मुसलसल हारती ही रही है, इसलिए इस टीम को भी क्रिटिसाइज़ करना कोई जो है एक ज़्यादती होगी, क्योंकि जो भी कप्तान रहे, जैसी भी टीम रही, टीम टेस्ट सीरीज़ हारती रही। उसके बाद न्यूज़ीलैंड से भी वाइट वॉश हुआ पाकिस्तान को T20 में, जो 4-1 से पाकिस्तान हार गया। सियासत की तरफ अगर हम आएँ और इसमें जायज़ा लें तो जनवरी के शुरू में जब सेकंड वीक में पीटीआई से इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है फेयर इलेक्शन ना करवाने पर जो है और कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है उनसे बल्ले का निशान ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट में जब पीटीआई इस फेयर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जब अपील में गई, तो वहाँ पर जो था उसमें उनको ये निशान इब्तदाई तौर पे वापस मिल गया। लेकिन फिर जो है इंटरिम ऑर्डर में कैंसल हुआ और फाइनल जजमेंट में दोबारा बिलाखिर पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें ये निशान दे दिया। लेकिन ये रह ना सका। इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस निशान को वापस ले लिया उनसे। यूँ पीटीआई बगैर सिंबल के मैदान इलेक्शन के मैदान में उतरी और मुख्तलिफ निशानात पर अब उसके कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। जनवरी के अगर हम आखिरी हफ्ते की तरफ आएँ तो वहाँ पर पीटीआई को कुछ थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला उस वक़्त जब पीटीआई के कुछ टॉप लीडर्स, जिनमें पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही, मेजर ताहिर सादिक, भक्कर से सनाउल्लाह खान मस्ती खैल, खुशाब से उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, जिन्हें पहले ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था जिनके कागज़ात को। आगे चलें, इसमें देखें सनम जावेद को भी इसमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली, लेकिन शुरू में वो मरीम नवाज़ के मुकाबले पे लड़ रही थी, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने जो है विथड्रॉ कर लिया इस इलेक्शन से और मखसूस नशिस्त पर आ गई। और अब वहाँ से जो है शहज़ाद फ़ारूक लड़ रहे हैं, जो इबाद फ़ारूक के भाई हैं, जो जेल में हैं, जिनके बेटे जो है बाप के पुलिस हिरासत में होने की वजह से इंतकाल कर गए थे। इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो आखिरी हफ्ते में हुई, जहाँ पर साइफ़र केस में इमरान खान साहब को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और उनके साथ-साथ नायब पीटीआई के वाइस चेयरमैन साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर और जो है मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत इस केस में सफ़ारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने पर जो है 10 साल की उन्हें सज़ा हुई। और इसके साथ ही इसके अगले ही दिन जो है उन्हें तोशाखाना के केस में साबिक़ बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई 14 साल की और 2 करोड़ से ज़ायद जुर्माना भी किया गया। इन सज़ाओं के हवाले से हम एक अलग डिटेल में बात करेंगे, अभी इन सज़ाओं की डिटेल में हम नहीं जाएँगे, लेकिन अभी आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो पिछले 1-2 दिन में, आज में और कल में हुए हैं। और उनमें एक अहम तरीन इवेंट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ों की शुरुआत जो हुई थी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफ़े से और फिर जस्टिस एजाज़ अल एहसन साहब के इस्तीफ़े से। उसका सिलसिला एक मरतबा फिर उस वक़्त शुरू हुआ है आज, जब लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील ने रिज़ाइन कर दिया लाहौर हाई कोर्ट से। वो 10 साल से लाहौर हाई कोर्ट में जो है अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अभी जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो आज जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि 2 और सज़ाएँ अगले चंद दिन में इलेक्शन से कबल आ सकती हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो पहली है वो है इद्दत में निकाह के केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया के खिलाफ फैसला आ सकता है, क्योंकि तारीख़ में पहली मरतबा 11 घंटे तक कल तवील समाअत हुई इस केस की। सुबह 9 बजे से लेकर रात गए तक समाअत हुई और अब ऐसा लग रहा है कि इसमें जल्द फैसला सुना दिया जाएगा अगले 2 दिनों में। एक और डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक और बड़े लीडर, पीटीआई की एक और बड़ी शख्सियत, आयरन लेडी ऑफ पीटीआई, मदर ऑफ पीटीआई कह सकते हैं उन्हें, 70 साला डॉक्टर यास्मीन राशिद
को भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इलेक्शन से कबल सज़ा सुना दी जाए। इस हवाले से खबर ये है कि कल उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है 9 मई के केस के हवाले से। याद रहे कि ये 9 मई के हवाले से किसी भी बड़े लीडर को पहली सज़ा होगी। इस हवाले से अहम बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 से मियाँ PMLN के पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। वो 2018 में भी उनके मद्दे मुकाबिल लड़ चुकी हैं और उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल लड़ चुकी, जब उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे, लेकिन 20,000 के मार्जिन से बहरहाल हार गई थी। और उससे कबल 2013 में भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुकाबले और 70,000 वोट हासिल किए थे। अब तक जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर इतनी ही बात। साइफ़र केस के हवाले से और तोशा खाना पे जो जजमेंट आई, जो लॉयर्स कम्युनिटी में जो सीनियर लॉयर्स अपने तहफ़्फ़ुज़ात और टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे हैं और फ्लॉज़ उठा रहे हैं, उसके हवाले से अगले वीलॉग में इंशाल्लाह डिस्कशन होगी और मज़ीद बातचीत होगी। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।